ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि हम दूसरी जो बड़ी वेव के भीतर हैं, तो ये स्थिति है। पहली वेव जो हम लोगों ने पिछले वर्ष देखी थी, उसमें औसतन जो हाईएस्ट केस आते थे वो 94,000 के लगभग प्रतिदिन आते थे। हाईएस्ट 98,000 एक दिन आए थे पिछले वर्ष, और अब वो 2,95,000 पिछले 24 घंटे में हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलकर अपना बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक से, इस वेव से भी हम उसी सफलता से बाहर निकलें जैसे कि हम पहली वेव से जूझ कर बाहर निकले थे। एक चीज़ है जो कि आशा की किरण दिखाती है हमें, वो ये है कि जो केस फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, 1.17 है। हमने आपको टाइमलाइन ट्रेंड दिखाया है कि कैसे 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल के बीच में कोविड से होने वाली मृत्यु का ग्राफ पूरे देश में नीचे गया है। 5 राज्य ऐसे हैं देश में जहां की 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी ये वो राज्य हैं जहां 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और उनको मेडिकल केयर होम आइसोलेशन में या मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं। तो ये राज्य ऐसे हैं जिनके साथ भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इन राज्यों में अस्पतालों की बेड और अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता, साथ ही साथ अस्पतालों में अन्य आधारभूत संरचनाओं को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर मिलकर प्रयास हो रहा है। अन्य राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन विशेष फोकस इन राज्यों में है क्योंकि यहाँ नंबर ज़्यादा हैं। अब यदि महाराष्ट्र को देखें तो आप ये पाएंगे कि मार्च के प्रथम सप्ताह से किस प्रकार एवरेज केसेस में वृद्धि हुई, वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस प्रकार एवरेज मृत्यु जो प्रतिदिन होती हैं उनमें जो वृद्धि हुई वो इस ग्राफ में हमने आपके साथ साझा किया है। उत्तर प्रदेश में भी एवरेज डेली केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और एवरेज मृत्यु भी लगभग उसी रफ्तार से बढ़ी हैं। कर्नाटक में हम देखें तो मार्च के पहले सप्ताह में लगभग 450 केस प्रतिदिन आते थे औसतन, और वो अब बढ़कर 16,000 से ज़्यादा हो गए हैं। औसत मृत्यु 10 से कम होती थी, लगातार 3-4 हफ्ते तक यही ट्रेंड बना रहा, लेकिन अब ये 91 औसत मृत्यु हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी 228 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, वो अब बढ़कर 14,000 से अधिक हो गए हैं, और 10 से कम मृत्यु पहले 4 सप्ताहों में छत्तीसगढ़ में होती थी औसतन प्रतिदिन, और अब वो बढ़कर 155 हो गई हैं। केरल में मृत्यु दर अभी भी नियंत्रण में है, लेकिन नंबर्स केरल में बढ़े हैं। केरल के नंबर डिक्लाइन दिखा रहे थे, लेकिन पिछले 2 सप्ताहों में ये बढ़े हैं, और इन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इस पर भी राज्य सरकार भारत सरकार के साथ सहयोग कर काम कर रही है। हम आपको दोनों वेव्स के बीच का कंपैरिजन भी आज दिखाना चाहते थे। ये एज वाइज कंपैरिजन है केसेस का, 2020 की वेव में जो रिपोर्ट हुए और 2022 की वेव में जो रिपोर्ट हुए, ये प्रतिशत में है। अगर आप 10 वर्ष से कम आयु के लोगों का कंपैरिजन करें, नीला रंग का जो बार है वो दिखाता है कि वर्तमान वर्ष में जो नई वेव हम देख रहे हैं उसमें 2.97% ऐसे केसेस हैं जो 10 बरस से कम के हैं। पिछली वेव में 4.3। 10 से 20 बरस का देखें तो लगभग समान है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 20 से 30 बरस का देखें तो 2020 में 20% और अभी 19.35। 30 से 40 का देखें तो इस वेव में कुछ ज़्यादा
21.15 और पिछले वर्ष 21.05। 40 से 50 में देखें तो लगभग बराबरी पर है। 50 से 60 आयु वर्ग के लोगों में देखें तो पिछले वर्ष 14.80% लोग थे, इस बार बढ़े हैं 15.07 हो गए हैं। 60 से 70 में देखें तो 10% और 9% है। इस वर्ष ये ऐसे मामले 60 से 70 आयु वर्ग वालों के बढ़े हैं। 70 से 80 देखें तो लगभग वही स्थिति है और 80 से अधिक भी देखें तो लगभग वही स्थिति है। अब इसी प्रकार का कंपैरिजन यदि हम मृत्यु के आंकड़ों में करते हैं तो 20 से 30 बरस के लोग, ये भी प्रतिशत में कंपैरिजन है। पिछले वर्ष 2020 की जो वेव थी, हमने ये पाया कि कोविड की कुल मृत्यु में 2.08 वाज कंट्रीब्यूटेड बाय पीपल हु वर between 20 to 30 years of age, whereas in the present wave it is 1.72. So there is not too much of a difference. If we look at the age group 30 to 40, then it is 5.27% and 5.39%. Again, almost the same. If we look at age group 40 to 50, then in last year it was 11.98 and this year it is 10.82, almost 1% difference. If you look at age group 50 to 60, then last year it was 23.29, this year it is 21.23. 60 to 70 is almost the same. However, 70 to 80, this year the death percentage is higher, 22.17 compared to 19.99 last year. And if we look at more than 80, it is again higher this year, 9.81 as compared to 7.82.